प्रिय छात्र, आपको आज हम करंट के ज्वलंत टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कितना दिन से हम डाल रहे हैं, चार पाँच सीरीज ऑब्जेक्टिव चला है, कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एससीओ की बैठक हुई है। एससीओ की बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है और उस बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए स्वयं गए थे। इस बैठक में उभर कर कौन कौन बात आई, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ, स्थापना के समय कितने देश थे, भारत इसमें कब शामिल हुआ, मोदी ने इस पर कौन सा अपना बात रखा, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बात रखी, शी जिनपिंग ने कौन सा बात रखा। संघाई सहयोग संगठन के 2 देश थे, 8 देश अभी वर्तमान में। मुख्य देश के जो शासनाध्यक्ष थे वो गए, कौन कौन बात रखे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करेंगे संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ। मेरे दोस्त, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ। गौर से समझिएगा, इसमें कुल कितने देश थे? 5 देश थे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था। उसमें 5 देश थे। कौन कौन देश थे? पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया किर्गिस्तान, तीसरा हो गया आपको ताजिकिस्तान, चौथा हो गया आपको रसिया, और 5वां हो गया आपको उज्बेकिस्तान। जब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुआ था 2001 में, उस समय देशों की संख्या 5 था। कौन कौन था? चीन था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था, रसिया था, उज्बेकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ? भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुआ। इस बार जो बैठक हुई, संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुआ? बैठक हुई उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इस लाइन को आप याद रखिएगा। 2023 में जो बैठक की बात की गई, 2023 में बैठक की बात की गई, वह भारत में होगा। लेकिन भारत में बैठक की बात की गई, लेकिन भारत में बैठक की बात की गई 2023 में। और 2023 में जो भारत में बैठक की गई है उसको मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उसका थीम रहेगा मोटा अनाज। यह मोदी का सुझाव था। पूरे देश में मोदी अपने स्पीच में कहे थे कि पूरे देश में लोग 2 ही अनाज अभी खा रहे हैं, गेहूं या चावल। मोटे अनाज पर कोई ध्यान नहीं देता। ज्वार है, बाजरा है। उन्हें राजस्थान को जिक्र करते हुए कहा कि मोटा अनाज, ज्वार और बाजरा, वहाँ कम बारिश की आवश्यकता होगी, वहाँ पर ज्वार और बाजरा की खेती की जा सकती है। इसलिए विश्व स्तर पर जितने भी शासनाध्यक्ष हैं उनको मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए अपने अपने देश में। मोदी ने वहाँ पर बात कही। इसके बाद संघाई सहयोग संगठन के विषय में यह जान लीजिए, या पूरे विश्व के कुल जीडीपी का, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? 8 देश हैं। 8 देश में या 8 देश का जो है कुल विश्व के कुल जीडीपी का कितना है? 1/4 है। संघाई सहयोग संगठन का विश्व के कुल जीडीपी का कितना है? 1/4 है। इसके बाद कुल विश्व का 1/3 लैंड संघाई सहयोग संगठन के पास है। 40% पॉपुलेशन है। पूरे विश्व का संघाई सहयोग संगठन में कितना पॉपुलेशन है? 40% आपको पॉपुलेशन है। इस बैठक में मुख्य मुद्दा क्या रहा? आतंकवाद पर, आपसी सहदारी तक। मोदी ने अपने स्पीच में कहे कि बेहतर कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। भारत एक मैन्युफैक्चर हब है।
अब भारत एक मैन्युफैक्चरर है और लगभग यहाँ 70 से अधिक स्टार्टअप है। 70 से अधिक स्टार्टअप है पूरे विश्व में को जो शंघाई सहयोग संगठन के देश है उसको भारत में आकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इस ढंग से उन्होंने कहा। उन्होंने मेडिकल टूरिज्म की बढ़ावा देने की बात कही। कहा गया कि भारत विश्व स्तर के जो भारत में दवा होती है वह सस्ता मिलता है। विदेश से भी लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। इस पर मोदी ने बल दिया। जब व्लादिमीर पुतिन और मोदी से मुलाकात, वहां भी व्लादिमीर पुतिन उपस्थित थे। मोदी क्या उस व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अब युद्ध करने का समय नहीं है। अब रणनीति के तहत किसी भी चीज को समझौता किया जा सकता है, विजय प्राप्त किया जा सकता है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण अभी विश्व में तेल का, फर्टिलाइजर का, अनाज का स्कार्सिटी हो रहा है। स्कार्सिटी की स्थिति में है। यूक्रेन को अनाज का भंडार कहा जाता है। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? अनाज का भंडार। रशिया में पेट्रोल, उर्वरक और तेल अधिक उत्पादन होते हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना, यूक्रेन का भी कुछ प्रतिबंध लगाया जाना, अब पूरे विश्व स्तर पर इस पर निर्यात नहीं होना, ये सब क्या कारण है? इस पर प्रतिबंध को हटाना चाहिए। जब व्लादिमीर पुतिन की बात आई शंघाई सहयोग संगठन में बोलने के लिए, तब पुतिन साहब ने क्या कहे कि कुछ ही समय में भारत और यूक्रेन और रशिया युद्ध समाप्त होगा। पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया, रशिया और यूक्रेन युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। रशिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा। इस ढंग से शंघाई सहयोग संगठन में मुख्य बातें हुई। तो आप एक समरी के रूप में जो परीक्षा में पूछा जाएगा शंघाई सहयोग संगठन के विषय में, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 2001। स्थापना के समय कितने देश थे? तब 5 देश थे। पांचों देश का नाम हम लिख दिए हैं। चीन है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है। 2022 का शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई? 2022 का शंघाई सहयोग संगठन की बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। इससे भारत की ओर से कौन भाग लिया? तब भारत की ओर से पीएम मोदी भाग लिया। तो 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ होगी? तो 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक आपको भारत में होगी। इसको किस रूप में मनाया जाएगा? तो मोटे अनाज वर्ष के रूप में। इसमें शंघाई सहयोग संगठन में के देश है, कुल विश्व का 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो शंघाई सहयोग संगठन में। कुल जीडीपी का 1/4 शंघाई संगठन के पास है। तो इस प्रकार शंघाई सहयोग संगठन की बैठक समाप्त हुई। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक नई दिल्ली में होगा और उसको मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फिर अगर कोई न्यूज आती है, कोई नई न्यूज आती है, तो फिर हम डालते हैं। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।